अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हमेशा की तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो मुल्क की तरक्की में रुकावट बनने के लिए जो है वो अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। आज जो है पंजाब का बजट दिया गया, जिसके बाद इन्होंने शदीद हंगामा राई की, शदीद नारेबाजी की। दूसरा बड़ी चीज़ जो आपके साथ हमने डिस्कस करनी है, इमरान रियाज खान और उनके साथियों के ऊपर मजीद मुकदमे हुए हैं। मजीद मुकदमात क्या हुए हैं और किस वजह से हुए हैं, ये आपको इस ब्लॉग के अंदर बताऊंगी। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ जो हमारे वजीर आजम हैं, उनके दरमियान क्या चल रहा है। एक तरफ तो ये सिचुएशन है कि मौलाना फजल रहमान जो है वो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिल जाएं, और क्योंकि वो इलेक्शंस के नताइज से खुश नहीं है तो शायद इमरान खान के साथ सुलह कर लें। लेकिन इसी बीचों बीच जो मौलाना फजल रहमान है, उनकी शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है, इसके बारे में आपको बताऊंगी। उसके बाद हम इस ब्लॉग के अंदर डिस्कस करेंगे कि जो पंजाब का बजट है वो हमारे लिए, पंजाबियों के लिए, पाकिस्तान के लिए कितना खुशाइंद हो सकता है। साथ ही साथ हमने इस व्लॉग के अंदर डिस्कस करना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो अब सवाल कर रहे हैं कि अमेरिका से जो पैसे आने थे वो कहाँ गए, तो हम भी इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं जी इमरान रियाज खान की बात कर लेते हैं। इमरान रियाज खान और उनके साथियों के ऊपर जो है वो एक और मुकदमा लग गया है, और ये मुकदमा एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की मुद्दत में लगा है। और ये इसलिए लगा है कि क्योंकि इन्होंने कार्य सरकार में मुदाखलत करने की कोशिश की है और जो वहाँ पे सरकारी अमलाक थी उनको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है। पहले जी इनको AFC नाके पे रोका गया और रोकने की कोशिश इन्होंने नाकाम बनाई। इन्होंने जो है वो वहाँ से बैरियर्स तोड़ते हुए ये लोग वहाँ से चले गए, जिसकी वजह से इनके ऊपर मुकदमा हुआ है। और ये सिर्फ इमरान रियाज खान पे नहीं हुआ बल्कि उनके साथियों पर भी हुआ है। और इसके ऊपर जो है वो अब देखते हैं कि अदालत जो है वो क्या करती है इस केस के हवाले से। दूसरी तरफ क्या हुआ है कि जी एक बड़ी चीज़ ये है कि मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ की मुलाकात, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में हुआ ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान की इयादत की, उनकी खिदमत को सराहा, उनकी दीनी खिदमत की तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि जी हमेशा पाकिस्तान में जमहूरियत और इस तरह की चीज़ों को फ़रोग देने में मौलाना का बड़ा किरदार रहा है। मौलाना फजल रहमान की तारीफ की है। मौलाना फजल रहमान ने भी जो आगे से जवाबन जो है वो बड़ी अच्छी अच्छी बातें की, यानी कि वो एक खुशाइंद मुलाकात थी। तो वो लोग तो अपनी उम्मीद छोड़ दें कि जो कह रहे थे कि मौलाना फजल रहमान जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलने वाले हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है वो इंतहाई मौके से फ़ायदा उठाने वाले समझदार लोग हैं। तो उन्होंने जो है वो पहले जैसे डीजल 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 कहते थे, तो उस डीजल को जो है वो अपने साथ मिलाने को तैयार हो गए थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मौलाना जो है वो उनके साथ नहीं है और मौलाना जो है एक बार फिर से हुकूमत में चले गए हैं, तो अब फिर से मौलाना बेचारों को बुरा भला और गालियाँ शालियाँ और इस तरह की चीज़ें करने लग गए हैं। जब इन्हें किसी की ज़रूरत होती है उसे उठा के सर पे बिठा लेते हैं। गधे को बाप बनाना ये लोग बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। और फिर उसी शख्स को जिसको ये कहा करते थे, फिर मुझे तो सिर्फ हमेशा सबसे टॉप लेवल की एक मिसाल याद आती है कि मैंने चपरासी भी नहीं बनाना, एक बंदे को मैं चपरासी भी ना बनाऊं और फिर उस चपरासी को मैं उठा के ना, उसे चपरासी नहीं मैंने बनाना लेकिन मैंने उसे मिनिस्टर बनाना है। यानी कि एक लेवल है ना चपरासी और मिनिस्टर के दरमियान, आप देखें कि कितना लेवल का डिफरेंस है। तो ये तो हमारा हाल है। उसके बाद जी पंजाब के बजट की बात कर लेते हैं। तो पंजाब का जो बजट है वो पंजाब की तरक्की के लिए बड़ा जो है वो खुशाइंद साबित होगा इंशाल्लाह। उसमें जो है वो काफ़ी सारी नई चीज़ें हैं। उसमें ज़राअत और तालीम और सेहत का जो बजट है वो काफ़ी हद तक बढ़ा दिया गया है। और सूद जो है वो उसके बगैर कर्जे देने के ऊपर भी जो है वो स्कीम्स बनाई जा रही हैं। ख़वातीन के लिए बड़ी जो है वो रोज़गार को बढ़ाने के लिए स्कीम्स लाई जा रही हैं, पिंक बटन और इस तरह की चीज़ें। साथ ही साथ जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, उनके लिए जो है वो तरक्याती बजट का बंदोबस्त किया जा रहा है और तकरीबन 400 अरब का जो है वो किसान का बजट निकाला जा रहा है। किसानों के साथ ये कहा जाता था गंदम नहीं खरीदी, तो उसकी कोई नई जो है वो ट्रेजेडी, उसकी कोई नई स्कीम की जा रही है। तो इसको कोई ट्रेजेडी ना बनाया जाए कि जी किसान का हक मार लिया, इसको जो है वो किसी और तरीके से सेटल किया जा रहा है और ये डेफिनेटली पंजाब के हक में बेहतर ही होगा। साथ ही साथ बहुत सारी और तरक्याती स्कीम्स और टैक्स जो हैं वो काफ़ी हद तक कम कर दिए गए हैं। टैक्स लिए बगैर अगर रेवेन्यू जनरेट किया जाए तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ा एक जो है वो स्टेप होगा। अगली बात कर लें कि जी शानदाना गुलजार साहिबा बड़ा बोल रही हैं। वो कह रही हैं कि जी आपने तो अमेरिका से पैसे लाने थे, आप पैसे क्यों नहीं लाए अभी तक, आपने मुल्क $1 अरब में बेच दिया। शानदाना गुलजार साहिबा जो हैं ये सवाल कर रही हैं हुकूमत से कि आप तो कह रहे थे पता नहीं कितने $1 बिलियन आने, तो वो अभी तक क्यों नहीं आए।
भाई अब हर कोई आप लोगों की तरह इतने बिलियन डॉलर्स का कर्जा ले ले कि पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री के अंदर जितना 76 सालों के अंदर ने लिया गया उतना ही एक ही दफा ले लें आप लोगों की तरह। $1 अरब लिया है तो चलो बाकी भी आ जाएंगे, जितनी जरूरत होगी कर्जा भी उतना ही लेना होता है बीबी, क्योंकि कर्जा वापस करना होता है। तो आप लोगों की तरह तो नहीं है ना कि कर्जे पे कर्जा लिए जाओ। और सबसे बड़ी बात जो आप कह रही हैं कि मुल्क बेच दिया $1 में, एक जो है वो सॉरी $1 अरब में मुल्क बेच दिया है, तो आप ये बताएं कि आप लोगों ने कितने में कश्मीर बेचा था? आप लोगों ने कितने $1 में कश्मीर बेचा है? आप लोगों ने जो है वो क्या किया है? आप लोग जब हुकूमत में आए थे तो आप लोगों ने कर्जों की मद में क्या क्या लिया है? आप लोग जब हुकूमत में आए थे तो जो पैसा आपने 76 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है वो पैसा कहाँ है? आपने किस ऑपोजिशन को उसका जवाब दिया था? आपने किस आवाम को उसका जवाब दिया था? आप लोगों ने नहीं दिया था। तो अब आके जो आप लोग जवाब पूछ रहे हैं कि जी पैसा कहाँ गया, पैसा कहाँ गया, ऑपोजिशन भी तो आप लोगों से ठीक से की नहीं जा रही। हुकूमत तो आप लोगों ने बेड़ा गर्क किया ही था मुल्क का जब आप हुकूमत में आए थे, कम से कम ऑपोजिशन ही बंदा ठीक तरह से संभाल लेता है, वो भी आप लोगों से नहीं हो रही। दूसरे जानब एक बार फिर से मुझे याद आ गया, यही जो इमरान रियाज खान है, जब इनके ऊपर ये वक्त आया तो इतना चीख चिल्लाड़ कर रहे हैं और खुद ये कहा करते थे कि जब TLP के बारे में बात कर रहे थे तो ये कहा करते थे, ऑन रिकॉर्ड इनका वो बयान मौजूद है, ये कहा करते थे कि जी इमरान खान ने बहुत अच्छा फॉर्मूला दिया है, पुलिस इन्हें इनके डंडे मार रही है, पुलिस इन्हें घरों से पकड़ रही है, बहुत अच्छा कर रही है। तो ये जो है तब बड़े खुश थे। और अब ये वही चीज़ जब इनके साथ की जा रही है, इनके ही लीडर इमरान खान का फॉर्मूला जब किया जा रहा है कि लोगों को घरों से उठा के, या इनको तो घर से भी नहीं उठाया, बाहर से उठाया, तो ये जो है वो अब चीख रहे हैं। तो ये इनका जी सारा एक इनकी तबीयत है, ये इनकी आदत है कि जब हम करें तो ठीक है, दूसरे करें तो गलत है।